नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से और अदलिया से पंगा लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत करने से पहले ही पंगेबाजी शुरू कर दी है। आखिर माजरा क्या है? तो क्या अब नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकेंगे? क्या नवाज शरीफ वजीर आजम बन सकेंगे? और क्या 10 लाख लोग अब उनका इस्तकबाल करेंगे? इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। नवाज शरीफ साहब ने एक धुआंधार किस्म का बयान दिया है और कहा है कि हुकूमत में आके इक़्तिदार हासिल करके वो एहतिसाब करेंगे और ये एहतिसाब होगा जनरल बाजवा का, जनरल फैज हमीद का, इसके अलावा 4 जजेस का, जिनमें शामिल हैं जस्टिस एजाजुल एहसन। और जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो काजी फाइज ईसा साहब के बाद नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। यानी काजी फाइज ईसा साहब का जो दौरानिया है वो 13 महीने का है और 13 महीने बाद जो है जस्टिस एजाज साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि वो इक़्तिदार में आके इन सबको नहीं छोड़ेंगे और इनका हिसाब लेंगे। तो अब बात यह है कि क्या अब आपको कोई हुकूमत करने देगा और क्या आपको कोई वापस आने देगा इतने दबंग और इतने खतरनाक बयान के बाद। और एक बात और है, एक अहम सवाल है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि 2017 में जो है 16-17 में उनकी हुकूमत को जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब ने मिलकर खत्म किया इमरान खान की मोहब्बत में। तो अगर ये बात सच्ची है, और वैसे ये बात सच्ची है, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब का ये कहना है तो फिर 2019 में आपने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों दी दोबारा उनके जो है वो आर्मी चीफ बनने के लिए? इसमें जो नून लीग आगे आगे थी और ये मामला जो गया था पार्लियामेंट में और लॉ पास हुआ था और वोटिंग करने वालों में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी। और जाहिर सी बात है ये सब जो हो रहा था ये नवाज शरीफ के हुक्म से ही हो रहा था। तो आपने ऐसा क्यों किया अगर आपको मालूम था कि आपकी हुकूमत 2017 में खत्म की थी और 2016 में जब आपका यानी वजीर आजम की कुर्सी से आपको हटाया गया था, ना अहल किया गया था, तो फिर आपने उनको वोट क्यों दिया दोबारा वजीर आजम बनने के लिए? तो आप सबका क्या समझना है, क्या कहना है कि नवाज शरीफ ने क्या ये जो इतनी बड़ी बात की है, तो क्या अब नवाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आजम बन पाएंगे? क्योंकि हल्की फुल्की तनकीद तो चलती है, वो बर्दाश्त या इग्नोर कर देती है एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आर्मी चीफ के खिलाफ कैसे कार्रवाई होने देगी? यही जब कार्रवाई करना चाह रहे थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुशर्रफ साहब को, तो उस वक्त भी जो फौज एक हो गई थी और मुशर्रफ साहब का कोई बाल भी बिका नहीं कर पाया था। तो क्या अब नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए 10 लाख लोग आएंगे या क्या नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ सकेंगे? नवाज शरीफ के साथ यही मामला रहा है कि वो जब भी इक़्तिदार में आ रहे होते हैं तो वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले लेते हैं, अदलिया से पंगा ले लेते हैं और उसके बाद उनको जेल होती है और वो जलावतनी होती है। और इस बार भी इन्होंने ये काम जो है वो पहले से शुरू कर दिया है। और अगर मेरी पेशगोई यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनती है या वो दोबारा वजीर आजम बनते हैं तो वो जरूर एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेंगे और अदलिया से, और एक बार फिर जेल में जाएंगे और फिर जिला वतन होंगे। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? आप बता।